Hello everyone, I am Beena Bharti from DAV Public School, CCL, Giridih. Children, today we are going to learn articles. Do you know what is articles? No. Before teaching articles or before understanding article, I want to know what I am going to write. Are you able to understand and tell me what I am going to write or what I am writing? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. What are these called? Can anyone tell me what are these called? इस A, B, C, D जो Z तक मैं लिखी हूँ इसको आप लोग क्या कहते हो? कोई बता सकते हैं? इसे कहते हैं alphabets. We call it alphabets. ALPHABETS. It's known as alphabets. Now what I am going to do, you see. I am going to take out some letters from these alphabets. That is A. Then E. Then I. Then O. Then U. These 5 letters I have taken out from these alphabets. Do you know children what these 5 letters are called? इस 5 अक्षर को क्या कहते हैं आपको जानकारी है? और ये जो 5 अक्षर इनसे निकाला गया है अल्फाबेट्स से, बाकी के बचे अक्षरों को क्या कहते हैं? ये क्या आप में से कोई बता सकते हैं? कोई नहीं. तो ये जो 5 अक्षर इसमें से निकले, these 5 letters which is out from these alphabets are called vowels and rest of the letters are called consonant. मतलब जो 5 अक्षर निकले उसको vowel कहते हैं और बाकी जो बच गए अक्षर लेटर्स जो बच गए उनको कहते हैं consonant. आई बात समझ में? ओके. मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ आपके लिए है, देखिए मैं बना करके पहले से रखी हुई हूँ, कॉन्सोनेंट एंड वावल. ठीक. अब हम लोग आर्टिकल्स जो है, व्हाट आर द आर्टिकल्स? ए एंड द, दीज आर आर्टिकल्स. लेकिन हम लोग जो क्या करेंगे, ये ए एंड द जो आर्टिकल है, तो वी आर गोइंग टू लीव दिस द. ओनली वी विल स्टिक टू ए एंड एन. हम लोग आर्टिकल्स में सिर्फ ए और एन को पढ़ेंगे, इस द को नहीं पढ़ेंगे. अभी आप लोग छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाइए फिर आप लोग पढ़िएगा द के बारे में. ठीक है. अब जो ये आर्टिकल्स है ए एन एंड एन, इनको हम नाउन के आगे लगाते हैं, मीन्स संज्ञा के आगे लगाते हैं. तो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज नाउन? Noun, let me tell you, noun is a name of a person, place or a thing. We can say it in this way also, noun is a naming word. मतलब noun जो है उसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. ठीक है. तो अब जो ये नाम वाले शब्द हैं उनको जो संज्ञा कहते हैं, उन शब्दों के आगे, उन वर्ड्स के आगे हम ए और एन लगाएंगे. तो अब ये ए और एन कहाँ लगाएंगे?
किस में लगाएंगे, ये प्रश्न उठता है। दिस क्वेश्चन अराइज, कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो ये अभी मैं बताई आप लोगों को कि नाउन के आगे लगाएंगे। ठीक है, जब भी कोई भी, जैसे हम लोग ये वर्ड, ये लेटर ले रहे हैं बी फॉर बैट। तो ये बैट जब हम बोलते हैं तो ये स्टार्ट होता है बी से। ये वर्ड है कॉन्सोनेंट, ये लेटर है कॉन्सोनेंट, ये स्टार्ट होता है बी से। तो हम लोग बैट, अगर बी फॉर बैट बोलते हैं तो बैट के आगे लगाएंगे ए, तो अ बैट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट लेटर है सी फॉर, आप लोग क्या होगा बताइए, कोई बता सकते हैं? सी फॉर कैट। यस, वेरी गुड, सी फॉर कैट। तो सी से कैट होता है, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? कोई बता सकते हो? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? नहीं बता सकते हो। तो देखो बच्चों, ये कॉन्सोनेंट है, ये जो बचे अक्षर हैं, लेटर्स है, ये कॉन्सोनेंट है। इन सारे लेटर्स से जो भी वर्ड बनेंगे उन वर्ड्स के आगे हम ए लगाएंगे। और ये जो 5 वॉवल्स है, ये जो 5 लेटर्स है, इसको कहते हैं वॉवल। अब ये जो वॉवल्स है, ये इन लेटर्स से जो वर्ड बनेंगे उनके आगे हम लगाएंगे एन, एन, एन। We use A before a word which begins with the letter B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। इन सब लेटर्स के आगे ए लगाएंगे, इनसे शुरू होने वाले शब्द के आगे ए लगाएंगे। और ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये जो 5 अक्षर हैं, इनसे शुरू होंगे जो वर्ड, उनके आगे हम एन लगाएंगे। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में मेरी बात आ गई होगी। अब यहाँ देखिए कि एन, यहाँ वी यूज एन बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद द लेटर ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं, अब आपको हम कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। वो पिक्चर्स आपको देख करके ये बताना है कि ये जो पिक्चर देखने के बाद इसमें आगे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, ए लगाएंगे, आर्टिकल में ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो फर्स्ट पिक्चर है आपके लिए, ये कौन सा पिक्चर है, इसका नाम क्या है? ये है अम्ब्रेला। और ये अम्ब्रेला हम लोग कब यूज करते हैं? रेनी सीजन में। हम लोग समर सीजन में भी तो यूज करते हैं ना अम्ब्रेला। तो समर और रेनी दोनों में यूज करते हैं अम्ब्रेला को। तो अम्ब्रेला किस लेटर से स्टार्ट होता है? यू फॉर अम्ब्रेला। तो जब यू फॉर अम्ब्रेला होता है तो अम्ब्रेला के आगे क्या लगाएंगे? पहले तो ये बताइए कि यू क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? तो अब आप नहीं है तो ऐसे देख करके पिक्चर बता सकते हैं इसमें से कि अम्ब्रेला अगर यू से स्टार्ट होता है तो ये है वॉवल। तो इसके आगे क्या लगाएंगे? एन। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। तो इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर क्या है? बास्केट। बास्केट किस लेटर से स्टार्ट हुआ? बी से। तो जब बी कौन से ये में आता है, देखिए ग्रुप में, ये कॉन्सोनेंट के ग्रुप में आ रहा है। यहां है आपका बी, बी फॉर बास्केट। तो अब बताइए बी के आगे क्या लगाएंगे हम लोग? ए। तो यहां क्या लिखेंगे? ए, अ बास्केट। ए को हम लोग अ प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए लिखेंगे अ, बोलेंगे हम लोग अ बास्केट। तो इसी तरह से आप लोग इसको पढ़ते जाइए और ये पिक्चर देखते जाइए और उसके नीचे आप आर्टिकल्स ए और एन को यूज करते जाइए। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है, देखिए मैं लिख करके पहले से रखी हूं हैट। तो हैट जो है उसका फर्स्ट लेटर होता है एच। एच क्या है? वॉवल तो है नहीं, वॉवल तो सिर्फ 5 होता है, ओनली 5 है।
It's only 5 vowels is there, that is A, E, I, O and U. तो ये तो इसमें से A, E, I, O, U में से तो कोई नहीं है, ये तो H है. H से तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? A लिखेंगे या एन लिखेंगे? एन लिखेंगे? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये वॉवल है ही नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट है. इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे अ हैट. उसी तरह से इंक. तो इंक के आगे क्या लिखेंगे? इंक फर्स्ट लेटर आई. आई इज अ वॉवल और कॉन्सोनेंट? इट्स vowel. So what you will write? You will write an ink. So children, you will do in this way. You will write what the articles will be written before these words. इन words के आगे कौन सा article लिखेंगे? अब मेरे समझ में आ गया है कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा. So now children, your homework is to write one word with each alphabet using article a and an. Okay? Thank you.